हो रहा है कि मेरे 50 के हो गए। I mean उससे ज्यादा है, लेकिन ये मूवी 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल ही है। आई होप ये मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। जंकुक, आर यू ओके? कहीं तो मैं झूले से डर तो नहीं लगता है? हाँ जिमिन, मुझे इस झूले से बहुत ज्यादा डर लगता है। इनफैक्ट मैं इस झूले पर नहीं बैठ पाता हूँ। तो पागल, मुझे बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती। अब क्या करूँ? अब तो ये झूला रुक भी नहीं सकता। जिमिन, तुम भी जानती हो मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए जब तुमने झूला झूलने को कहा तो इसलिए मैंने मना नहीं किया, भले ही मुझे डर लगता था। एंड डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम सच कह रहे हो? तुम ठीक हो ना? हाँ जिमिन, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। जंकुक, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। एक मिनट में पानी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद जिमिन पानी लाती है और जंकुक को देती है और जंकुक पानी पी लेता है। आज ओके जंकुक? मुझे लगा नहीं था कि जंकुक इस झूले से इतना ज्यादा डरेगा। मुझे लगा था ये मुझे बचाएगा, पर ये खुद ही इतना डर रहा है तो मुझे कैसे बचाता? डोंट वरी, अब मैं ठीक हूँ। ओह अच्छी बात है कि तुम बेटर फील कर रहे हो। क्या ना, डैड का मैसेज आया था, मैं घर जा रही हूँ। ओके बाय। जिमिन रुको। क्या हुआ? इतनी आसानी से तुम नहीं जा सकती हो। तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे साथ इस झूले पर बैठूंगा तो तुम बदले में मुझे कुछ दोगी। क्या मैंने ऐसा भी बोला था? लेकिन कब, मुझे तो याद नहीं है। जिमिन, इतना तो तुम भी जानती हो कि हमारे रिलेशन को 1 साल से भी ज्यादा हो रहा है और आज तक हमने नॉर्मल से किस भी नहीं की है और कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। तो बस इसीलिए मैं तुम्हें आज किस करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक झूले पर भी बैठ गया था मैं। तुम किस करना चाहते हो? वो देखो, मैं ना, वो एक्चुअली डैड बुला रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। बाय, बाद में मिलेंगे। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तुम्हें पता है, तुम हर बार मुझे ऐसे बेवकूफ बनाकर चले जाती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुमने जो कहा था ना वो सच करके ही रहूंगा। मैं अपना रिवॉर्ड लेकर ही रहूंगा। मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। वो जंकुक, प्लीज स्टॉप। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम वही करते हो। कितनी बार मना कर चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें समझ में आता नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। What do you mean, जिमिन? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, ये सब कर सकता हूँ मैं, ये मेरा हक है और तुम मुझे सब करने नहीं दे रही हो। तुम समझते क्यों नहीं हो कि मुझे ये सब नहीं पसंद है? जब तुम मेरे क्लोज आते हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिमिन, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देती कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती हो? और जब प्यार नहीं करती हो तो भला मुझे क्लोज क्यों आने दोगी? और जब ये सब नहीं कर सकती ना तो फिर खत्म करो ये रिलेशनशिप, मुझे नहीं चाहिए। देखो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो बोले क्या जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जंकुक? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, तो रिलेशन को खत्म करने की बात कैसे कर सकते हो? और वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैं तुम्हें क्लोज नहीं आने दे रही हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। देखो, तुमने हमारी तरह किसी कपल को देखा है जो आज तक किसी ने नॉर्मल किस तक ना किया हो? सबने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया, हमने तो ऐसा नॉर्मल किस भी नहीं किया है। जंकुक, लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कभी क्लोज नहीं आने दूंगी। जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें जो करना वो करना, लेकिन अभी मैं बस तुम्हें क्लोज नहीं आने देना चाहती। और प्लीज ऐसा मत करना दोबारा। मैंने तो पहले ही बोला था कि वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, वो बस तेरा यूज कर रही है। लेकिन तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं था। तूने जो उसका टेस्ट लिया था उस टेस्ट में फेल हो गई ना, अब क्या चाहिए तुझे? उससे रिलेशन खत्म कर देना। नहीं, ये कोई रीजन नहीं हुआ रिलेशन खत्म करने का। देख, तू जानता है ना कि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, तो इतनी सी बात के लिए मैं रिलेशन तोड़ नहीं सकता। अब क्या प्रूफ चाहिए कि वो तुझसे प्यार नहीं करती है? देख, अगर तुझसे प्यार करती तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती थी। तू खुद सोच ना, वो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तुझे लगता है कि वो
मैं घर जा रहा हूँ, तो इससे मैं बाद में मिलूंगा, बाय। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, बाय। गॉड, ये जंकुक भी ना, मैंने इसे कितना भड़काने की कोशिश की, लेकिन ये है कि मेरी बातों में आता ही नहीं है। अगर ये जिमिन से ब्रेकअप करेगा नहीं, उसे छोड़ेगा नहीं, तो मुझे मेरे 20 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड, आपने मुझे यूं अर्जेंटली क्यों फोन करके बुलाया? क्या हुआ, कोई काम है क्या? हाँ, मैंने तुम्हें बहुत अर्जेंटली बुलाया बिकॉज़ मुझे पता था कि तुम कहाँ पर हो। आप कहना क्या चाहते हो डैड? साफ साफ बोलिए। तुम जो कर रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ। उस लड़की का पीछे छोड़ दो, वो तुम्हारे औकात से बाहर है। उसके डैड इसके लिए कभी नहीं मानेंगे, और ये बात वो लड़की भी अच्छे से जानती है, इसीलिए वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है, वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है। बस डैड, आप जिमिन के बारे में अनाप शनाप कुछ नहीं बोल सकते। आपको क्या पता कि वो मुझसे कितना प्यार करती है? जिमिन मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता है। और जिमिन को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। वो बस मुझसे प्यार करती है, मेरे स्टैंडर्ड से नहीं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लीज जिमिन के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलना। जंकुक, उस लड़की को तुम्हें अब भूलना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी है, और तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिसके साथ मैं चाहूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं डैड? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिंदगी मेरी है, तो फैसला भी मेरा ही होगा। नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं ये करके रहूंगा। जिंदगी भले ही तुम्हारी हो, लेकिन तुम बेटे मेरे हो, इसलिए कंट्रोल भी मैं ही करूंगा। है डैड, आपको जो सोचना है ना वो सोचिए, बिकॉज मैं आपकी सोच पर तो रोक नहीं लगा सकता ना। बाकी शादी तो मैं जिमिन से ही करूंगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं। देखता हूँ कि तुम शादी कैसे नहीं करते हो। तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने बोल दिया सो बोल दिया। और रही बात उस लड़की की, तो देख लेना, वो लड़की तो तुम्हें धोखा देकर ही रहेगी, और फिर घूम फिर कर तुम मेरे पास आओगे। देखते हैं डैड क्या होता है। आप मेरी शादी करवा भी पाते हो कि नहीं? देख रही हो जिन, कितना बदतमीज हो गया है आजकल। तो ये मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। जब से वो उसके साथ रहने लगा है ना, तब से ये ऐसा हो गया है। हाँ रेम, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, और उसकी जिद भी तो हम नहीं पूरी कर सकते। देख लेना, वो लड़की धोखा देगी, क्योंकि वो एक रिच फैमिली से, और उसके डैड इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और उसे जंकुक को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लड़की जंकुक को जरूर छोड़ देगी, देख लेना। डैडी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जिमिन बेटा, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी? ऑफ कोर्स डैड, जंकुक से मिलने के लिए गई थी, और कहाँ जाऊंगी? बेटा, कहीं तुम अभी भी उस लड़के के साथ तो नहीं रहती हो? तुमने अभी तक उसे नहीं छोड़ा? डैड, आपको तो पता है ना कि मैं जंकुक से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं भला उसे क्यों छोड़ूंगी? आप ऐसा क्यों बोल रही हो कि मैं उसे छोड़ दूंगी? बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम उसे प्यार करती हो, लेकिन बेटा तुम खुद देखो ना, उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। तुम दोनों की शादी इम्पॉसिबल है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? डैड, आप ये क्या बोले? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करता है क्या नहीं करता, आई डोंट केयर, मगर मैं उससे प्यार करती हूँ, और उसी से शादी करूंगी। और डैड, मैं इस टॉपिक पर आपसे बहुत पहले भी बात कर चुकी हूँ। आपने कहा था कि इस बारे में आप सोचोगे, आप उसकी फैमिली वालों से बात करोगे हमारे रिश्ते के बारे में, और आज आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ, मैंने कहा था बेटा, और इसीलिए तो मैं उनकी फैमिली वालों से मिलने के लिए भी गया था। फिर मुझे पता चला था कि वो लोग कितने लो क्लास है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है बेटा, उनकी फैमिली भी ठीक नहीं है, तुम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। डैड, आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलिए। तो सुनो बेटा, बात ये है कि वो सिर्फ लो क्लास ही नहीं, उनकी सोच भी लो क्लास वालों जैसी है। एक बार अगर तुम उस फैमिली में चले जाओगे ना, तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। तुम अपने मन के कपड़े पहन नहीं पाओगी, ना बाहर घूमने जा पाओगी अकेले, सब कुछ बंद हो जाएगा, और तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, तुम्हें ऐसी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बोलो तुम वहाँ कैसे एडजस्ट कर सकती हो? लेकिन डैड, आज तक जंकुक ने तो मेरे कपड़ों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोला, और न ही रोका है मुझे किसी भी तरीके के कपड़े पहनने से, और न ही कहीं जाने से। तो फिर उसकी फैमिली क्यों रोकेगी? आई नो कि हो सकता है कि जंकुक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी मॉम डैड के आगे तो उसकी भी नहीं चलेगी ना। उसकी मॉम डैड जो चाहेंगे उसे करना ही पड़ेगा, और तुम्हें उस घर में बंद रहकर रहना ही पड़ेगा। बोलो, ये सब कर सकती हो क्या? डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जंकुक से बात करूंगी इस बारे में, आप देख लेना, वो मान जाएगा। बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ये सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसके साथ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ शादी मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी लाइफ गुजारो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ अपनी तरीके से गुजारो, हंसी खुशी गुजारो, और इसीलिए मैं तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ करवाना चाहता हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह हो, और मेरी तरह तुम्हारा ख्याल रखे, मेरी तरह ही रिच हो, जिससे तुम्हें किसी चीज की कमी ना आए, बर्थडे पर तुम्हें स्पेशल फील कराए। बोलो, ये सब जंकुक कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज वो मिडिल क्लास फैमिली से है, तुम भी जानती हो। देखो, तुम जैसी लाइफ जी रही हो, जैसी अपनी लाइफ चाहती हो, वो वैसी लाइफ तुम्हें नहीं दे पाएगा। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और इसी नाते मैं तुम्हें समझा
समझा रहा हूँ और इस बारे में जरूर सोचना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ जंकुक के साथ बिल्कुल भी बेटर नहीं रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जंकुक से ना होकर किसी और से हो जाए, और मैंने उसे ढूंढ भी लिया है। न जाने ये लड़की कहाँ चली गई। मैं कब से ढूंढ रही हूँ। ताई कहाँ पर हो तुम? दी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? फाइनली मैडम मिली तो। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। वो गुड न्यूज सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसीलिए मैं तुम्हें देने वाली थी, लेकिन तुम हो कि मुझे मिल ही नहीं रही हो। क्या वादी, अब तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो। अगर गुड न्यूज देना है तो प्यार से दो ना, हंस के दो, ऐसे गुस्से में क्यों बोल रही हो? खैर, अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि 2 दिन पहले जो लोग हमें देखने के लिए आए थे ना, तो हम दोनों में से उन्होंने तुम्हें चुना है शादी के लिए। क्या मुझे? लेकिन दी शायद तो आप जाने वाली थी ना। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद करेंगे, मुझे लगा था कि शायद आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा सुंदर हो ना, इसीलिए। हाँ, ये बात मुझे भी पता है। मेरा सपना था कि मेरी शादी शहर में हो और मैं शहर में रहूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे सपने को पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने तुम्हें पसंद किया है तो शादी भी तुम्हारी होगी, लेकिन दी शहर तो आप जाना चाहती थी ना। एक काम करती हूँ, मैं पापा से बात करती हूँ, शायद पापा मान जाएंगे और मेरी जगह आपकी शादी वहाँ से कर देंगे। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बहना, मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं चाहती थी कि मेरी शादी वहाँ से हो, पर क्या कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हें पसंद किया तो तुम्हारी शादी होगी, इसलिए मैं खुश हूँ। दी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी ये रहता है और ये एक विलेज गर्ल है, ये गाँव में रहती है और इसका रहन सहन बिल्कुल गाँव वालों जैसा है, और इसकी एज 20 ईयर ओल्ड है। यू नो ना, गाँव में शादियाँ जल्दी हो जाती है, इस वजह से इसकी 20 ईयर ओल्ड पर ही शादी हो रही है। और ये ताई की बड़ी सिस्टर है। एक्चुअली आर्मी नानदेन इन दोनों को ही देखने आए थे, और ताई के और आयु के डैड ने बोल दिया था कि जिसे भी पसंद करना है उसे पसंद कर ले, तो उन्होंने ताई को पसंद किया था। चलो, मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा हो गया। फाइनली अब तुम भी शहर जा रही हो, अब तुम वहीं पर रहोगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, और मैं भी दी आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। डोंट वरी, मैं आपसे मिलने भी आती रहूंगी। जानती हूँ। अब चल घर। जिमिन, तूने बोला था ना कि आज तो हमें अपनी बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी, तो कहाँ पर है? हम कब से वेट कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आया है। अरे यार, तुम लोग 2 मिनट तो रुक जाओ, बेसब्री हुए जा रही है उससे मिलने के लिए। 2 मिनट का बोलकर 2 घंटा हुआ है और अभी तक नहीं आ रही है। वो कितना लेट कर रहा है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोग उससे मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। कहीं तुम लोग उस पर लाइन मारने का तो नहीं सोच रही हो? देखो, वो पहले ही से बुक है, तो उसके बारे में सोचना भी मत, वरना तुम लोगों से मैं फ्रेंडशिप अभी तोड़ दूंगी। अरे नहीं जिमिन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो बस इसीलिए हम उससे मिलना चाहते हैं कि उसमें कुछ तो खास बात होगी, तभी तो तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया, और इसीलिए तो हम उससे मिलना चाहते हैं। अच्छा बस तुम लोग चुप करो, देखो वो आ गया। Oh, I saw it and she hit me like I be like, why you so fine? Gotta make you mine. हाय जिमिन, तुमने मुझे बुलाया था, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? हाँ, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स ना तुमसे मिलना चाहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें इन सबसे मिलवा देती हूँ, तो इसीलिए आज मैंने तुम्हें बुलाया था। अरे वाह जिमिन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए तो तुम मिलवाना नहीं चाहती थी। खैर कोई बात नहीं, आज तो मिल लिया ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक है, और तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। ओह जंकुक, वाओ नाइस नेम। वैसे सच में तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हें तो देखकर ही लगता है कि तुम कितने ज्यादा रिच हो। वैसे क्या करते हो तुम? इनफैक्ट तुम एक बिजनेसमैन हो, है ना? अरे लीसा, तुम भी ना, ये भी कोई कहने वाली बात है? ऑफ कोर्स ये बिजनेसमैन होंगे, चेहरा देख के नहीं लगता है, ये बहुत ही ज्यादा रिच है। चलो चलो, अब तुम लोग चुप करो। देखो वो अभी अभी आया है, और इतने सारे क्वेश्चन एक साथ करोगे तो वो कैसे आंसर देगा? अब तुम लोग चुपचाप बैठो और बोलो क्या खाओगी, तो मैं जल्दी से ऑर्डर कर दूं। जिमिन, हर बार तो तू ही ऑर्डर करवाती है ना, तो इस बार तेरा बॉयफ्रेंड ऑर्डर करवाएगा। हमें जो ऑर्डर करना है हम वो ऑर्डर करेंगे, लेकिन बिल तेरा बॉयफ्रेंड देगा। तुम लोगों को जो खाना है ना वो ऑर्डर करो, बिल कौन पे करता है उसे तुम्हें क्या मतलब? मतलब है जिमिन, बहुत बड़ा मतलब है। वो क्या है ना, हम लोग भी देखना चाहते हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड कितना खर्चा कर सकता है तुम्हारी फ्रेंड्स पर, यानी हम लोगों पर। ठीक है जिमिन, तुमने अपनी फ्रेंड्स को नहीं बताया कि मैं कैसा हूँ? मुझे लगा था कि मेरे बारे में तुमने सब कुछ बताया होगा, तभी मिलवाने की बात कर रही हो। बताया ही ना, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताया है। बाद में बता दूंगी ना, तो
तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? देखो इस वक्त तुम संभाल लो सिचुएशन, बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी। आप क्या बताओगे जिमिन? तुम्हें ये सब पहले बता देना चाहिए इन लोगों को, वरना ये लोग ऐसे सवाल ही नहीं करते और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं इन्हें सब कुछ सच बता रहा हूँ। नहीं जंगकुक, अभी प्लीज कुछ मत बताना, मैं इन लोगों को समझा कर बता दूंगी, लेकिन अभी प्लीज कुछ मत कहना। क्या बताना है हमें? और तुम दोनों हमसे क्या छिपा रहे हो? जीजू देखो, जिमिन का तो छोड़ो, वो हमसे जल्दी सच नहीं बताती है, आप ही बता दो कि आखिर बात क्या है, क्या आप दोनों हमसे छिपा रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग बहुत फालतू बातें सोचती रहती हो। अरे यार तुम लोग बस इतनी देर से बोले जा रही हो, बैठो और यार कुछ ऑर्डर करो, भूख नहीं लगी है क्या तुम लोगों को? नहीं जिमिन, अगर तुमने आज ये बात छिपाई ना तो हमेशा तुम्हें ये बात छिपानी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़े, इसलिए मैं आज ही इन लोगों को सब कुछ सच बता रहा हूँ। अब तो मैं सच जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ। जंगकुक तुम ही बताओ कि आखिर बात क्या है? एक्चुअली बात ये है गर्ल्स कि जैसा तुम लोग मुझे समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, I mean, मैं रिच बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो एक कंपनी में एम्प्लॉय का जॉब करता हूँ। क्या एम्प्लॉय की जॉब? गॉड जंगकुक, तुम ये सब क्यों बोल दिया? तुम्हें जरूरी था क्या बोलना? मैंने मना किया था फिर भी तुमने बोला, अब क्या होगा? सॉरी, मैं चाहता तो ये सब छिपा सकता था, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं चाहता ना कि जिमिन तुम लोगों से झूठ बोले, इस वजह से मैंने सच बता दिया कि मैं कैसा हूँ। एम्प्लॉय हमने इसे क्या समझा था और ये क्या निकला? सीरियसली जिमिन, याद है ना तुम कॉलेज टाइम में क्या बोलती थी? तुम जिसे शादी करोगी वो बहुत ही ज्यादा रिच होगा, इनफैक्ट वो एक प्रिंस होगा और तुम उसकी प्रिंसेस। क्या बोलती थी और क्या निकला? प्रिंस तो दूर की बात है, ये तो किसी कंपनी का सेक्रेटरी भी नहीं है, एम्प्लॉय है एम्प्लॉय की कोई वैल्यू रहती है क्या? जिमिन क्या तुम्हें कुछ याद आया? वो एक्चुअली जिसके साथ मैंने पहली बार डेट किया था उसका तो खुद का कॉफी शॉप तो था, फिर भी तुमने मेरा कितना मजाक उड़ाया। लेकिन आज देखो ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक एम्प्लॉय है और तुम एक एम्प्लॉय से प्यार करती हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मेरे पहले वाले बॉयफ्रेंड से भी गरीब है, देखो उसका खुद का कॉफी शॉप था, लेकिन इसका कॉफी शॉप तो दूर, ये तो एक एम्प्लॉय है। खैर तूने अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड के लिए कॉलेज में बहुत बड़ी फेंकी थी ना, तो बस इसीलिए हम तेरे बॉयफ्रेंड को देखना चाहते थे, लेकिन तेरा बॉयफ्रेंड ऐसा निकला कि हम क्या ही बोले। चलो गर्ल्स, हम यहाँ पर रुकना ही नहीं है। जिमिन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ तुम्हारी फ्रेंड्स को ये बात पता चल गई कि मैं रिच नहीं हूँ, और अब तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा उनसे। पहले तो मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुमसे मना किया था कि अपना मुंह नहीं खोलना है, किसी को सच नहीं बताना है, तो तुमने क्यों बताया? जिमिन, ये मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, अब तुम्हें अपनी फ्रेंड से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, और ये जरूरी भी था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे खुद पर गिल्ट नहीं फील होता है, और जब मैं खुद में कॉन्फिडेंट हूँ ना तो मुझे दूसरों की बातों से फर्क भी नहीं पड़ता है। पर मुझे पड़ता है जंगकुक, मुझे पड़ता है। तुमने आज मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट की है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरी फ्रेंड्स के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, अब वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें किसने कहा था सच बोलने को, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था? लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जिद की करनी थी ना। अच्छा जिमिन, तुम अगर सच छिपा देती तो क्या मैं रिच हो जाता? देखो एक न एक दिन ये सच बाहर आना ही था, तो मैंने आज ही ला दिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी कोई इमेज नहीं है, पर मेरी है, मुझे फर्क पड़ता है। तुमने आज मेरी इंसल्ट करवा के बहुत गलत किया है। अरे कम से कम अपनी इज्जत की नहीं तो मेरी इज्जत की परवाह कर लेते, मेरे लिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर आज तुम बात छिपा लेते ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। डैड ने कहा था कि वो एक कंपनी तुम्हें दे देंगे, उसके बाद तुम वो कंपनी संभालते, फिर हमारी लाइफ अच्छे से कटती ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अभी मुंह खोलना था। जिमिन, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तुम्हारे बाप को भीख नहीं लूंगा, मुझे जो करना है मैं वो खुद करूंगा। खुद करोगे? अगर खुद कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुके होते, अभी तक ऐसे ही नहीं रहते। You know what? मैं ही डपर हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाने के लिए लाई। मुझे तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाना नहीं चाहिए था। क्या करूँ अब मैं? वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। मैंने उनके सामने इतना जाने क्या क्या बोला था, और अब वो मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगी। जिमिन, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? हाँ हो रहा है मुझे। सुन लिया ना तुमने? डैड ने मुझे बहुत समझाया और फाइनली मुझे बात उनकी समझ में आ गई कि वो कहना क्या चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रह सकती जंगकुक, इसीलिए मुझे ब्रेकअप चाहिए। जिमिन, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या गुस्से में बहकी बात किए जा रही हो? देखो जब मैं तुमसे ब्रेकअप को बोलता था तब तुम मुझे डांट देती थी, लेकिन आज तुम खुद बोल रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस मेरी आंखों पर जो प्यार की झूठी पट्टी पड़ी हुई थी ना, वही उतर चुकी है, और मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारे साथ सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आज से हम दोनों का रिलेशन खत्म। जिमिन, तुम पागल हो गई हो, इसीलिए ऐसी बातें किए जा रही हो। देखो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब तुम वापस से रिग्रेट करोगी। देखो प्लीज ऐसा मत बोलो। नहीं जंगकुक, मैं पूरे होश में बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब छोड़ो मुझे जाना है।
आज से हम दोनों का रिलेशन खत्म। जिमिन तुम पागल हो गई हो, इसे ऐसी बातें किए जा रही हो। देखो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब तुम वापस से रिग्रेट करोगी। देखो प्लीज ऐसा मत बोलो। नहीं जब मैं पूरे होश में बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब छोड़ो मुझे जाना है। जिमिन बेटा कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुको तो। मेरा इनसे मिलो, इनका नाम है मिन योंगी एंड मिस्टर योंगी ये है मेरी बेटी जिमिन। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा। ओह हाय मिस जिमिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय मिस्टर मिन योंगी, नाइस टू मीट यू। तुम्हें पता है बेटा ये कोरिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में आते हैं। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। डैड क्या मैं रूम में जा सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं रूम में जाना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटा, एवरीथिंग इज फाइन ना? देखो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझसे कह सकती हो। नो डैड आई एम फाइन, बस थोड़ा सा थक गई हूँ तो बस इसलिए रेस्ट करना चाहती हूँ। ओह ऐसी बात है, ओके बेटा तुम जा सकती हो, जाओ रेस्ट करो। थैंक यू डैड, मैं चलती हूँ। सारे मिस्टर योंगी मेरी बेटी की तरफ से, वो आपसे अच्छे से मिली भी नहीं और रूम में चली गई। आपको बुरा तो नहीं लगा इस बारे में? अरे नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा, वो तो थक गई थी ना इसलिए रेस्ट करने चली गई। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बुरा नहीं लगा। वैसे आप बताएं ना कि मेरी बेटी आपको कैसी लगी? आई नो वो थोड़ा सा नॉटी है बट दिल की बहुत अच्छी है। वैसे सच कहूँ तो मिस जिमिन मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। और आपको तो पता ही होगा ना कि मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ तो फैसला भी मेरा ही रहता है सिर्फ। तो मुझे मंजूर है रिश्ता, मैं शादी करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे भी अब एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। यू नो व्हाट, आपने मुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है, थैंक यू सो मच। वैसे ये बात मैं जल्दी अपनी बेटी को भी बता दूंगा और उसकी तो आप फिक्र ही मत करिए, वो तो हाँ ही बोलेगी बिकॉज वो मेरी बातों को टालती नहीं है। आप बस शादी की तैयारियां करना स्टार्ट कर दीजिए। यस ऑफ कोर्स। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? हाँ हो रहा है मुझे। सुन लिया ना तुमने, डैड ने मुझे बहुत समझाया और फाइनली मुझे बात उनकी समझ में आ गई कि वो कहना क्या चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रह सकती जंगकुक, इसलिए मुझे ब्रेकअप चाहिए। और मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आज से हम दोनों का रिलेशन खत्म। जिमिन तुम पागल हो गई हो, इसे ऐसी बातें किए जा रही हो। देखो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब तुम वापस से रिग्रेट करोगी। देखो प्लीज ऐसा मत बोलो। नहीं जब मैं पूरे होश में बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब छोड़ो मुझे जाना है। मैं पागल हूँ, डफर हूँ, एक नंबर की इडियट हूँ। मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं है? मैं गुस्से में क्या कुछ भूल जाती हूँ, वो मुझे खुद भी पता नहीं चलता। आज मैं अपने गुस्से में जंगकुक को न जाने क्या बोल दिया और इतना बुरा भला बोला है जैसा कि मैंने आज तक उसके बारे में सोचा तक नहीं है। काश मैं अपने गुस्से पर काबू करना सीख लेती तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता। मैं ऐसे कैसे उसे ब्रेकअप कर सकती हूँ? मुझे उसे मनाना पड़ेगा, उसे सॉरी कहना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं जाऊंगी, अगर अभी जाऊंगी तो वो ऑलरेडी मुझसे नाराज होगा, अभी बिल्कुल भी मुझे माफ नहीं करेगा। कल बात करूंगी उससे। जंगकुक मैं आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूँ, उस लड़की का पीछा छोड़ दो क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी किसी और के साथ लगवा दी है और वो लोग भी तैयार हैं शादी के लिए और तुम भी तैयार हो जाओ। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ डैड। क्या सच कह रहे हो? कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? तुम सच में शादी के लिए रेडी हो? हाँ डैड मैं रेडी हूँ शादी के लिए बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि आप मेरे लिए जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। खैर रीजन कोई भी हो, मेन पॉइंट है कि तुम शादी के लिए मान गए और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली तुमने सही डिसीजन ले लिया। मैं जल्दी उनसे बात करके शादी की डेट फिक्स करवा दूंगा और जल्दी तुम्हारी शादी करवा दूंगा। डैड जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी शादी की डेट फिक्स करवाइए और हाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है। मुझे लगता है कि तुम शादी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए तो मैं उनसे जल्दी शादी करवाने की बात करूंगा। अगर तुम चाहो तो उस लड़की की फोटो भी देख सकते हो जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। नहीं डैड इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं उसे डायरेक्ट शादी वाले दिन ही देखूंगा। और वैसे भी उस लड़की को आपने और मॉम ने पसंद किया है तो अच्छी होगी। अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है, जिसके पीछे तुम पड़े हुए थे ना उससे लाख गुना अच्छी है। डैड मुझे अभी उसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए रूम में। गुड नाइट। ओके नहीं करता, जा सो जाओ, गुड नाइट।
जिसके पीछे हर वक्त पड़ा रहता था, आज वो उसके बारे में सुनना तक नहीं चाहता है। जरूर इन दोनों में लड़ाई हुई है, वैसे ये अच्छा ही है क्योंकि ये बेमेल जोड़ी थी, इन दोनों का मिलना ही इम्पॉसिबल था। उसके डैड कभी नहीं मानते और न ही मैं इस शादी के लिए राजी करता। इससे अच्छा ही हुआ कि ये दोनों अलग हो गए। फाइनली जंगकुक इस शादी के लिए मान ही गया। पता नहीं कब उसका मन बदल जाए, इससे पहले मुझे जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवानी पड़ेगी। जिमिन बेटा, आज मैं आपको आज दोपहर से नोटिस कर रहा हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी उखड़ी उखड़ी से क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो दरअसल बात ये डैड कि आज मेरी जंगकुक के साथ फाइट हो गई और मैंने उसे गुस्से में ब्रेकअप कर लिया। क्या तुम दोनों की फाइट हुई है? लेकिन किस बात पर? उसके बाद जिमिन अपने डैड को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है कि आज क्या हुआ। बेटा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि उस लड़के के साथ मत रहो। देखो आज तुम्हारी उसने इंसल्ट करवाई है और अगर उसके साथ ऐसी रहती रही ना तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा। तुम्हारी फ्रेंड के सामने तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट बनी रहती थी, लेकिन अब उसने सारा मिट्टी में मिला दिया। तुम क्या करोगी? तुमने बहुत अच्छा किया उसे ब्रेकअप करके। अब उसे कभी पैसा भी मत करना, उसे भूल जाओ। हो डैडी, आप क्या बोले जा रहे हैं? देखिए गलती तो मेरी ही थी ना, मैंने अपने गुस्से में न जाने उसे क्या क्या बोल दिया। उसे कितना हर्ट हुआ होगा। जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया, इसलिए मुझे उसे सॉरी कहना है। क्या बेटा, ये क्या करने वाली हो? तुम पागल हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इतनी मुश्किलों से तो तुम इस रिलेशन से बाहर आई हो और अब तुम फिर से उस फालतू के रिलेशन में जाना चाहती हो? डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको नहीं पता कि मैं जंगू को कितना ज्यादा पसंद करती हूँ? प्यार तो नहीं करती हो ना, उसे पसंद करती हो और पसंद तो बदलती रहती है ना। डैड, ये आप क्या बोल रहे हो? और मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती और समझना भी नहीं है। मैं जंगू से सॉरी बोलूंगी और उसे दोबारा पैचअप करूंगी। बेटा, तुम्हें लगता है कि तुमने उसे इतना बुरा भला बोला और अब वो तुमसे पैचअप करेगा? देखो मुझे तो नहीं लगता। डैड क्यों माफ नहीं करेगा? वो हर बार मुझे माफ कर देता है। मैंने तो न जाने उसे कितनी बार सॉरी बोला है और उसने मुझे माफ किया था। इस बार क्यों नहीं करेगा? बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि अब वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। देखो बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब तुम दोनों का पैचअप होगा और इस रिलेशन को आगे बढ़ाना भी बेवकूफी होगी। और तुम्हारे डैड होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मैंने तुम्हारी शादी एक बड़े बिजनेसमैन के साथ तय कर दी है। क्या डैड, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने कहा था कि जब तक मैं शादी के लिए नहीं कहती हाँ तब तक आप मेरे लिए कभी भी रिश्ता नहीं ढूंढेंगे, लेकिन मैंने बोला भी नहीं और आपने मेरी शादी तय कर दी। हाँ तय कर दी क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी एक बड़े बिजनेसमैन के साथ की है ताकि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और कब तक तुम उस दो कौड़ी के लड़के के साथ रहोगी जो तुम्हारी फ्रेंड्स को कॉफी तक नहीं पिला सकता? वो तुम्हें क्या ही खुश रखेगा जिमिन। देखो आज दोपहर को जो लड़का आया था ना वो तुम्हें देखने के लिए आया था और वही यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, बस तुम्हारी हाँ बाकी है। मेरी हाँ नहीं डैड, मेरी ना, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करने वाली। बिकॉज मैं जंगू को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। मैंने उससे ब्रेकअप क्या किया? आपने तो मेरी शादी तय कर दी। मैं उसे दोबारा पैचअप कर दूंगी। आप शादी के लिए मना कर देना एंड मुझे इस टॉपिक पर और बात नहीं करनी। सो गुड नाइट। जानता हूँ जिमिन, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा जिद्दी हो, इतनी आसानी से मानोगे नहीं, लेकिन जब उधर से ठोकर पाओगे ना तब घूम फिर कर मेरे पास ही आओगी और मेरी बात ही माननी पड़ेगी तुम्हें। देखता हूँ कि कब तक नहीं मानती हो। जिमिन, मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। तुम मुझे मेरे स्टैंडर्ड को लेकर कभी जज नहीं करोगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम भी बाकियों की तरह ही हो। तुमने आज मुझे बहुत हर्ट किया है। ये तो जिमिन का कॉल है, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा। तुमने जिमिन आज बहुत गलत किया है मेरे साथ। हर बार मैं तुम्हारी हर गलतियों को माफ करके आया था, लेकिन ये गलती नहीं थी। तुमने अपने दिल की बात बोल दी और मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरी जगह तो है नहीं तुम्हारे दिल में, इसलिए इस रिश्ते का फायदा ही क्या? और अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, क्योंकि तुम्ही ने कहा कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तो इसीलिए मैं अब तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। आज तुमने मुझे मेरे स्टैंडर्ड को लेकर बुरा भला बोला है ना, देखना मैं तुम्हारे डैड से भी ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। ऐसे ही जंगकुक जिमिन से बहुत ही ज्यादा नाराज रहता है। जिमिन उसे बार-बार कॉल करती है, लेकिन जंगकुक उसके एक भी कॉल को रिसीव नहीं करता है। जिमिन उसे बार-बार मैसेज करने लगती है, लेकिन बार-बार मैसेज आने से जंगकुक को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिमिन को ब्लॉक कर देता है। जिमिन जंगकुक से बात नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वो उसे बता भी नहीं पा रही थी कि वो उससे सॉरी बोलना चाहती है और सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहती है। इसीलिए वो उसके ऑफिस के बाहर आने का वेट कर रही थी और उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। जब जंगकुक बाहर आता है तो देखता है कि वो जिमिन खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी मेरे ऑफिस के सामने? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही होंगी? ऑफ कोर्स तुम्हारा वेट कर रही थी। वो एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ना तो मेरा कॉल उठा रहे हो, ना ही मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए मुझे तुमसे मिलना पड़ा। मैं तुम्हारी कॉल्स को नहीं उठा रहा हूँ और अगर तुम्हारे मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है ना। उस दिन के लिए सॉरी बोलना था। तुम जानते हो ना कि मैं गुस्से में क्या कुछ नहीं
चुका हूँ क्योंकि मैं अब शादी करने वाला हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो? देखो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम भी जानते हो तुम अब शादी करे इतनी जल्दी मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर तुम्हें ये मजाक लगता है तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें सच बता दिया कि मैं शादी करने वाला हूँ। और अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट करना चाहती हो तो करो, नहीं करना तो मत करो, बिकॉज मैं जल्द से जल्द शादी करने वाला हूँ और तुम्हें भूल चुका हूँ। तो अब मुझसे मत मिलना और ना ही कोई मैसेज या कॉल करना। तुम सच में शादी कर रहे हो? जंकुक, माना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं गुस्से में क्या कुछ नहीं बोल जाती हूँ। उसके बावजूद तुमने मेरी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया और ऊपर से अब शादी कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो ये सब? सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे और मूव ऑन कर लोगी। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं बस तुम्हें देखकर दुखी होती रहूंगी? अगर तुम ऐसा कर सकते हो ना तो मैं अभी कर सकती हूँ। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। मुझे पता था तुम्हारी बर्दाश्त करने की लिमिट बस इतनी है। तुम पहले जैसे नहीं रह गई जिमिन, तुम बहुत चेंज हो चुकी हो। उसके बाद जिमिन अपने घर चली जाती है और जंगकुक अपने घर चला जाता है। आर्मी, मैं आपको बता देती हूँ कि जीकुक एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, उन्हें बस एक दूसरे से अट्रैक्शन थी। बिकॉज जंगकुक को जैसी लड़की चाहिए थी, आई मीन मॉडर्न टाइप की, जिमिन वैसी ही थी, इसीलिए वो जिमिन से अट्रैक्ट हो जाता है। और जिमिन को जैसा लड़का चाहिए था, हैंडसम सा, वैसा जंगकुक था, इसीलिए जिमिन भी जंगकुक से अट्रैक्ट हो जाती है। और जब उनका ब्रेकअप हुआ तब वो एक दूसरे से नाराज हो गए और वो बस दिखाना चाहते थे कि वो एक दूसरे के बिना भी कितने ज्यादा खुश रह सकते हैं। मैं अब तुमसे मूव ऑन कर चुका हूँ क्योंकि मैंने शादी करने का फैसला ले लिया है और बहुत ही जल्द मैं शादी करूंगा। बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं परेशान हो गया था, तुम्हें पता है? कुछ नहीं डैड, वो बस कुछ सॉर्ट आउट करना था इसलिए गई थी। एक मिनट बेटा, कहीं मैं जो समझ रहा हूँ वो सही तो नहीं है? तुम जंकू के पास फिर से गई थी ना? हाँ डैड, गई थी क्योंकि मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जब वो मेरे बिना रह सकता है ना तो मैं भी उसके बिना रह सकती हूँ, यही बताने के लिए गई थी। क्या मतलब बेटा? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? डैड, वो एक्चुअली बात ये है कि मैंने जंकुक से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिलेशन खत्म कर दिया है और आज के बाद मैं उससे कभी मिलने नहीं जाऊंगी। क्या सच कह रही हो बेटा? लेकिन तुम तो हमेशा ये कहती हो, लेकिन तुम जंकुक को नहीं छोड़ती हो, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? डैड, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच कह रही हूँ। मैंने उससे अपना रिलेशन हमेशा के लिए तोड़ दिया है बिकॉज वो मूव ऑन कर रहा है, वो शादी कर रहा है। उसने कहा कि वो मुझे भूल चुका है, तो मैं अपनी पूरी लाइफ उसके पीछे क्यों खराब करूँ? इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। बेटा, ये बात तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी ही ना जाने कितनी बार समझाया था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज तुम प्यार में अंधी हो चुकी थी। लेकिन अब शायद तुम्हें समझ में आ गई है मेरी बात। तो क्या बेटा, तुम मेरी बात सुनोगी? तुम उससे शादी करोगी जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी तय की है? हाँ डैड, मैं रेडी हूँ क्योंकि मैं अब जंकुक को भूलना चाहती हूँ क्योंकि वो भी मुझे भूल चुका है। और अगर मैं ऐसी बैठी रही तो हर बार वही याद आएगा। इससे अच्छा है कि मैं शादी कर लेती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। डैड, मैं अब आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। आप हमेशा मुझे समझाते आए हैं कि मैं जंकुक के साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। तुमने सही कहा बेटा और मैं तुम्हारे फैसले के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है उस जंकुक को छोड़कर और मेरी बात मानकर। डोंट वरी बेटा, जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी तय की है ना, वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा बिकॉज उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला ही रहता है। और इसीलिए जब तुम्हारी शादी उससे होगी ना तब तुम्हें उसके लिए सब कुछ रहोगी और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। ओके डैड, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिएगा। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसके बाद जिमिन अपने रूम में चली जाती है और बॉगम भी शुगा को कॉल करके बता देता है कि जिमिन इस शादी के लिए रेडी है और वो ये शादी जल्दी ही करना चाहती है। कांग्रेचुलेशन मेरी बहना। वो क्या है ना कि 1 वीक के बाद तेरी शादी फिक्स हो गई है। थैंक यू सो मच दी, पर मुझे दुख भी हो रहा है कि मैं आप सबको छोड़कर चली जाऊंगी। आप सबकी बहुत ज्यादा याद आएगी। अरे मेरी प्यारी बहना, तुझे इसकी टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुझे जब भी मन होगा, जब भी हमारी याद आएगी ना तो तू हमसे मिलने के लिए चली आना और हमें भी जब तेरी याद आएगी तो हम भी तुझसे मिलने के लिए चले आएंगे। सिंपल। हाँ दी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वैसे ताए, तूने तो अपने होने वाले हस्बैंड का आज तक फेस भी नहीं देखा है। फोटो देखना चाहेगी? मेरे पास है। नो दी, मुझे नहीं देखना। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें डायरेक्ट शादी वाले दिन देखूं, इसलिए मैं उनकी फोटो नहीं देखना चाहती। मॉम डैड ने भी कहा था पर मैंने मना कर दिया। ओके, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। हाँ दी, आपने सही कहा।
करवाना चाहता था। अगर मैं शादी में नहीं आती तो इसे तो यही लगता ना कि मैं इसे किसी और के साथ देख नहीं सकती, लेकिन मुझे इसे गलत साबित करना था, इसलिए तो मैं शादी में आई हूँ। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। चलो तुम्हें किसी से मिलवाना है। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ। कांग्रेचुलेशन तुम दोनों को। थैंक यू सो मच। वैसे आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये जानकर क्या करोगी? ये बात तुम जंगकुक से ही पूछ रहे हो, क्योंकि अगर मैंने बताया कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम सह नहीं पाओगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं और तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। तो जंगकुक, क्या तुम मुझे इसे नहीं मिलवाओगे? मेरा इंट्रोडक्शन इसे नहीं दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं मिलवाऊंगा तुम्हें। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे शादी में। सच में मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था तुम्हें देखकर। अरे मुझे तो आना ही था ना, बिकॉज तुम्हें जो गलतफहमी है उसे दूर भी तो करना था ना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब मेरी शादी की बारी है तो तुम भी आना जरूर। मैं अपनी शादी की भी इनविटेशन तुम्हें देने के लिए आई हूँ। क्या तुम्हारी शादी? लेकिन तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम शादी कर रही हो। अब हर काम मैं तुमसे बताकर थोड़ी ना करूंगी। और वैसे भी जब तुम शादी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हाँ क्यों नहीं कर सकती हो। लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है वो करो। You're right, लाइफ मेरी है तो मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। इसीलिए तो मैं शादी कर रही हूँ, बिकॉज अब मैं सिंगल नहीं रहना चाहती। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को ताना मार रहे हो। वैसे तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया है, उसके लिए थैंक यू। और अगर शादी में आई हूँ तो गिफ्ट भी तो देकर जाऊंगी ना। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें एक घर गिफ्ट दे देती हूँ। उसके बाद तुम और तुम्हारी वाइफ उस घर में खुश रहना, और इससे तुम दोनों को प्राइवेसी भी मिलेगी। बोलो मेरा आइडिया कैसा लगा? इसीलिए तो मैं तुम्हें घर गिफ्ट करने के लिए आई हूँ। ये लो घर की चाबी। थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तो मैं शादी में आई हूँ वही मेरे लिए बहुत है। शायद तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जो प्यार से गिफ्ट देता है ना उसे वापस नहीं करते, और या फिर मना भी नहीं करते। वैसे भी मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ को दे रही हूँ, तो इसीलिए तुम मना नहीं कर सकते, मैं उसे दे रही हूँ। वैसे ये सही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, लेकिन हम ये गिफ्ट नहीं रख सकते बिकॉज हमारे पास घर वैसे भी है, हमें वहीं पर रहना है, हमें अलग घर की कोई जरूरत नहीं है। देखो जंगकुक का तो मुझे पता है, लेकिन तुम तो समझदार लगती हो। तुम तो इस गिफ्ट को मना मत करो, बिकॉज मैंने इसे बहुत प्यार से दिया है, और प्यार से दिया हुआ गिफ्ट को मना नहीं करते, इसीलिए तुम मना नहीं करोगी। पर मैं ये कैसे रख सकती हूँ? मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ कि आप हो कौन। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं कौन हूँ, तुम्हें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम ना जानो मैं कौन हूँ तो ही ठीक रहेगा। जंगकुक इसे समझाओ ना कि ये मेरे बारे में ना जाने तो इसके लिए ठीक रहेगा। और ताई तुम, हाँ तुम्हारा नाम ताई है ना, बिकॉज मैंने कार्ड में देखा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरा ये गिफ्ट रख लो, बिकॉज मैंने ये तुम्हें बहुत प्यार से दिया है। उसके बाद जिम्मे जबरदस्ती ताई के हाथ पर उस हाउस की रख देती है और उस हाउस की पेपर्स रख देती है। वैसे मैं रुकना तो चाहती हूँ थोड़ी देर और, लेकिन क्या है ना कि डैड का मैसेज आ रहा है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। बाय, तुम दोनों खुश रहना। बाय जंगकुक, हो सके तो अपनी वाइफ के साथ खुश रहना। अभी मैं इनसे पूछूं क्या कि वो लड़की कौन थी? चलो जानने लेती हूँ, बाद में पूछ लूंगी। कांग्रेचुलेशंस बेटा, आज से तुम हमारे घर की बहू बन गई। थैंक यू सो मच मॉम। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और ताई जिन से ही बात करने लगती है, और ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ये जंगकुक ना जाने कहाँ चला गया। चलो बेटा तुम उसकी फिक्र मत करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम एक काम करो, तुम जाकर पहले रूम में रेस्ट कर लो, और हाँ ये कपड़े भी चेंज कर लेना। तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी ना? मैंने तुम्हारे जितने कपड़े थे ना वो सारे जंगकुक के रूम में रखवा दिए हैं, वही पहन लेना। जी मॉम, थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू क्यों बोल रही हो बेटा? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हो ना, और अपनी मॉम को कौन थैंक यू बोलता है? इसलिए तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, और हाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोलना, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं बोल दूंगी। उसके बाद जिन ताई को जंगकुक के रूम के पास छोड़ देती है, और ताई रूम के अंदर चली जाती है, और जिन भी वहाँ से चली जाती है।
वाओ, ये रूम तो बहुत अच्छा है सच में। आज से मैं इसी रूम में रहने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल इस ड्रेस को चेंज कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, परेशानी हो रही है इस ड्रेस में। अरे कैसे नहीं आती? आफ्टर ऑल मुझे तुम्हारी गलत फैमिली दूर जो करनी थी, इसीलिए तो मैं शादी में आई हूँ। बस कर भाई, अब क्या देख तेरे हाथों से ब्लड निकलने लगा। रहने दे, बस कर। कि तू जो चाहता था वो हुआ नहीं। तू जिमिन को जेलस करना चाहता था, लेकिन वो जेलस हुई नहीं। इसलिए तुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। ऊपर से वो शादी कर रही है, इस बात को सुनकर तुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। पर तू खुद सोच ना, अगर तेरी शादी कर लेने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो खुशी खुशी तेरे शादी में शामिल हो गई, तो इसका मतलब तो साफ साफ है ना कि उसने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। वो बस तेरा यूज कर रही थी, और इसीलिए जब तेरी जरूरत उसे खत्म हो गई तो उसने तुझे छोड़ दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। सिंपल। अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? आई नो तुझे हर्ट हो रहा है, बट इट्स ओके। देखो, वो ऐसा ही करने वाली थी, मैंने तुझे पहले ही बोला था। तुझे पहले उम्मीद लगानी नहीं चाहिए थी कि वो तुझसे शादी करती, बिकॉज वो बहुत रिच है। वो तुझसे शादी क्यों करती? तू ही बता भला। तूने सही कहा, शायद मैंने ही गर्लफ्रेंड पाल रखी थी, बिकॉज उसने मुझसे कहा था कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस मैं उसकी बातों में आ गया था। हाँ, फाइनली तेरे भेजे में ये बात घुसी तो खैर कोई बात नहीं। अब तो इसके बारे में भूल जा, और तेरी शादी हो गई है। अब तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। मैं जा रहा हूँ घर, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, अब तुझे यहाँ पर कुछ ठीक क्यों लगेगा? आफ्टर ऑल आज तेरी फर्स्ट नाइट है, और मैं तुझे रोकूंगा भी नहीं। ऑल द बेस्ट। भाभी को ज्यादा परेशान मत करना। आई नो मैं तेरा दोस्त हूँ, पर क्या करूँ, पैसों के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। सॉरी, मैं तुझे भड़काया, लेकिन उसके बदले में मुझे काफी पैसे मिले हैं। सोचनी चाहिए थे, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि मैं जेलस हो जाऊं, और अब मैं जेलस नहीं होना चाहती। आई थिंक मैं आज कुछ ज्यादा थक गई हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। ओह, तो फाइनली महाराज घर वापस आ ही गए। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कि तुम गए कहाँ थे और इतनी रात को क्यों वापस आ रहे हो? तुम्हें पता है वो लड़की कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही है? तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है मॉम, उसे वेट करना था तो वो वेट कर रही थी। वैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में गया था। आज भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, पागल कहीं का। आज तेरी शादी थी, आज तो उन लफंडर दोस्तों का साथ छोड़ देता। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे डैड तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें समझाकर सुला दिया, वरना अभी तुम आए थे ना तो वो तुम्हें बहुत डांटते। मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच मॉम। तो मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम में। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आज बाहर नहीं जाना था। देख तू ऑलरेडी थक चुका है। लड़की कब से जाकर तेरा वेट कर रही है और तू सोने की बात कर रहा है। जाओ से बातें कर, आज तेरी फर्स्ट नाइट है। तो मैं क्या करूँ मॉम, मुझे नींद आ रही है। और उसे जागने को किसने बोला? उसे सो जाना चाहिए था। आपने उसे बताया नहीं कि वो सो जाए क्योंकि मैं लेट में आता हूँ? नहीं, क्योंकि अब तुझे अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। अब तू ऐसे लेट में घर वापस नहीं आ सकता। और जाओ से बात कर। तू तो पहले से उसे जानता भी नहीं था, डायरेक्ट शादी वाले दिन देखा है ना। उसे जानता है ना पहचानता है, तो उससे थोड़ी बातें करेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। मॉम आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा। आप जाइए और आराम कीजिए, मैं भी जा रहा हूँ। गुड नाइट। आई होप सो कि मेरी बातें इसके दिमाग में कुछ घुसी होंगी। खैर मैं जाकर सो जाती हूँ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हाँ, आप आ गए। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे नींद लग गई थी तो बस इसीलिए। अब मैं आपका वेट कर रही थी पर आप आए नहीं तो बैठी बैठी नींद लग गई। अगर इतनी ही नींद आ रही थी तो मैं तो सो क्यों नहीं गई? मेरा वेट क्यों कर रही थी? वो एक्चुअली मॉम ने बोला कि आपको मुझसे बात करनी है और मुझे भी आपसे थोड़ी बातें करनी थी, तो बस इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी कि जब आप वापस आ जाओ तो हम बातें करते हैं। लेकिन आप आए नहीं तो इसलिए मुझे थोड़ी सी नींद लग गई थी। देखो तुम फालतू में ही जाग रही थी, बिकॉज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो चुपचाप जाकर सो जाओ। आपकी मॉम ने तो बोला था ना कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। खैर इसके बारे में छोड़िए, मुझे आपसे बात करनी थी। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था, बिकॉज शादी से पहले मैंने आपको देखा नहीं था, शादी वाले दिन डायरेक्ट देखा है। मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं करनी है। फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो,
क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ। अगर सोना है तो सो, वरना मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। इतना बोलकर जंगकुक जाकर बेड पर लेट जाता है और ताए खड़ी रह जाती है। क्या है यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? अगर तुम्हें सोना है तो जाकर सो जाओ, ऐसे खड़ी मत रहो। वो हाँ, मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना भी है, लेकिन मैं सो कहाँ? I mean, आप तो पूरे बेड पर लेटे हुए हैं, थोड़ी सी जगह तो दे दीजिए, बिकॉज मुझे भी तो यही लेटना है ना, तो इसलिए मैं खड़ी हूँ। एक सेकेंड, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे बेड पर मेरे साथ लेटने वाली हो? शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह काउच पर है। जाओ, जाकर काउच पर सो जाओ। वो क्या है ना, मुझे पूरे बेड पर अकेले सोने की आदत है। पर अब तो हम हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ तो सेम बेड पर सोते ही हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी ये बेड भी तो काफी बड़ा है ना। मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं, जितना बोला है बस उतना करो। जाओ, जाकर काउच पर सो, क्योंकि मैं तुम्हें बेड पर नहीं सोने दूंगा। और रही बात है शादी की, तो शादी मेरे मॉम डैड की मर्जी थी, सो मैंने कर ली। बस अब तुम चुप रहो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? सोना है तो सो जाओ, वरना बैठ जाओ, मेरे सामने से खड़ी मत रहो। ओके, मैं सो जाती हूँ काउच पर ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। इतना बोलकर ताई जाती है और काउच पर लेट जाती है और जंगकुक भी लेट जाता है। जब जंगकुक उठता है तो फिर देखता है कि ताए उस रूम में नहीं होती है, लेकिन वो रूम बहुत ही ज्यादा क्लीन होता है। ये मेरा रूम इतना क्लीन किसने किया? और वो लड़की कहाँ चली गई? फिर जंगकुक फ्रेश होकर नीचे आता है तो वो देखता है कि ताए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी और सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरे जंगकुक, तुम भी उठ गए? आओ ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। देखो ना, ताए ने कितना टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। नो डैड, मुझे भूख नहीं है। वो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ, बाय। क्या बेटा, तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है? जरा बैठकर खा तो लो। देखो, तुम भूखी पेट मत जाओ। वो क्या है ना कि ताई ने इतनी प्यार से बनाया है, तो प्लीज अपनी वाइफ के हाथ का खाकर जाओ। मॉम, मुझे सच में भूख नहीं लगी है। अगर भूख लगी होती तो खा लेता। और ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ, तो मैं लेट नहीं होना चाहता। आपको तो पता है ना कि मुझे लेट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं चलता हूँ। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन अगर सच में उसे भूख लगी होती तो वो खा लेता। शायद उसे अभी भूख नहीं थी, इस वजह से वो ऐसे ही चला गया। हाँ बेटा, तुम बुरा मत मानना। वो क्या है ना, वो ऐसा ही है, तुम्हें भी इसकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इट्स ओके। मॉम डैड, डोंट वरी, मुझे उनकी बातों का जरा सा भी बुरा नहीं लगा। वो बात ये है कि मैंने उनके लिए लंच बॉक्स बनाया था। मुझे लगा था कि शायद वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने उनके लिए लंच भी पैक कर दिया था। मुझे लगा कि शायद अगर मैं उन्हें दूंगी तो शायद वो भी नहीं लेंगे, इस वजह से मैंने नहीं पूछा। अरे बेटा, तुमने क्यों नहीं बोला? लंच बॉक्स तो वो ले ही जाता, बिकॉज बाहर की खाने से उसका पेट खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा यही है कि तुम वो घर का खाना ले जाता, लेकिन तुमने बोला ही नहीं, वरना मैं दे देती उसे। आई एम सॉरी मॉम, मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन अब तो वो ठंडा भी हो जाएगा। क्या करूं? डोंट वरी बेटा, तुम एक काम करो, इस लंच को ना रहने दो, और हाँ, तुम दोबारा बना लेना, और जो जो मैं कहूँगी वो सारी चीजें बनाना, बिकॉज वो सारी चीजें जंगकुक की फेवरेट है। तुम अगर उसे वो खिलाओगी ना, तो वो पक्का मना नहीं कर पाएगा और वो तुम्हारा बनाया हुआ लंच खा लेगा। लेकिन मॉम, वो तो अभी चले गए, अब इन सब चीजों का क्या फायदा? इट्स ओके बेटा, तुम एक काम करो, तुम जंगकुक के ऑफिस में चले जाना, उसे लंच दे आना। मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा, उसका ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, तो तुम जा सकती हो। तुम जिनसे पूछ लेना एड्रेस और वहाँ पर चली जाना लंच देने के लिए, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ओके डैड, मैं दे दूंगी। उसके बाद आर्यन वहाँ से चला जाता है और ताई जंगकुक की फेवरेट डिशेस बनाने लगती है। मॉम, सारा खाना रेडी हो चुका है। अरे वाह, सब कुछ कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब एक काम करो, जाकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं सब टिफिन में पैक कर देती हूँ, ठीक है? तैयार होना है, लेकिन वो क्यों मॉम? अरे बेटा, जंगकुक के ऑफिस जा रही हो और सबको पता है कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, इस वजह से तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, वही ड्रेस पहनना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें दिखाई थी, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी आती हूँ मैं। उसके बाद ताई रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है और जिन खाने को लंच बॉक्स में पैक करने लगती है। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे
कैसी लग रही हो, बहुत सुंदर, सच में तुम आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अब तुम जाओ। ओके मॉम, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं उन्हें लंच देकर आती हूँ। के बाद जिन ताई को एड्रेस बता देती है और ताई अपना लंच बॉक्स लेकर जंकुक के ऑफिस चली जाती है। तो ये जो जंकुक की शादी के नाम, वो क्या है ना, जंकुक की नई शादी हुई है। अच्छी लग रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितनी प्यारी ड्रेस दी है मॉम ने। थैंक यू सो मच मॉम। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। शैतानी है इश्क में तेरे, मर जानी है इतना कोई खुद को बचाए, आग दिलों में लग जानी है। जादू ऐसा कर डाला, ना होश किसी ने संभाला तेरा, नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त, दस्त तू चीज बड़ी है मस्त, मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। कितनी क्यूट लड़की थी ना, सही कहा यार, मुझे तो बहुत पसंद आई। ऐसी लड़की आजकल मिलती नहीं है, सच में मुझे तो बहुत अच्छी लगी, या यूँ कहो कि पहली नजर में मुझे प्यार हो गया। तुझे क्या हुआ देखे, तुम क्यों ऐसे बैठे हुआ, क्या तुझे वो लड़की पसंद नहीं आई? हमें तो बहुत पसंद आई। अगर तुझे इतनी पसंद आई है तो कहे तो मैं उसकी डिटेल निकलवा दूँ। नेकी और पूछ पूछ, सच में तू अगर ऐसा कर सकता है तो जरूर कर दे, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानना है, बिकॉज मैं उसे प्रपोज करूंगा। अपना मुंह बंद कर तू, ऐसा करने के बारे में ना सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जंकुक, तुझे इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? पसंद मेरी, मैंने उसे पसंद किया है, तो मैं उसके बारे में डिटेल्स निकलवाऊं या उसे प्रपोज करूं, उससे तुझे क्या होता है? जितना बोला है ना बस उतना करो, उससे दूर रहना। तुम लोग मेरे दोस्त हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा तुम लोगों को। अच्छा, अगर तेरे दोस्त नहीं होते तो क्या कर लेगा तू? वैसे भी वो तेरी लगती क्या है, वो तेरी कुछ नहीं लगती। तो मैं उसे प्रपोज करूं या उसे शादी करूं, तुझसे क्या मतलब? मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है, बिकॉज वो मेरी वाइफ है। क्या तेरी वाइफ? इसका मतलब तेरी शादी इसी लड़की के साथ हुई है। आई एम सॉरी यार, ये मेरी भाभी थी, बट मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लेकिन भाभी जी यहाँ हमारे ऑफिस के बाहर क्यों घूम रही है? अरे अब ये भी कोई कहने वाली बात है। ऑफ कोर्स लंच बॉक्स देने के लिए आई होंगी और जंकुक से मिलने के लिए आई होंगी। देखा नहीं था, उनके हाथ में लंच बॉक्स था। अरे वाह जंकुक, यू आर सो लकी यार, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ के हाथ का खाना तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। क्या तू मुझे खिला सकता है? अगर वो तुझे देने आएगी तो थोड़ा सा मुझे भी दे देना। तो अपना मुंह बंद कर, और हाँ उसकी बात है अब तुम मत करना। मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, देखता हूँ कि क्यों आई है। हाँ उन्होंने बताया था कि इनका कैबिन यही है, पर वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर चले गए? शायद किसी काम से बाहर गए होंगे, अभी यहीं तो वापस आएंगे। यहीं रख देती हूँ, आखिर यहीं तो वापस आएंगे। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये क्या करे? इतना बनठन की क्यों आई हो? और तुम्हें किसने बोला मेरे ऑफिस आने को? आप सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे ना, तो इसीलिए मॉम ने बोला कि मैं आपको लंच दे दूं। और मॉम ने बोला कि मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे रेडी होना पड़ेगा। मॉम के कहने पर मैंने सब किया। ऑफिस है ये। बाहर का खाना खाता नहीं और मुझे भूख भी लगेगी। क्या लाई हो वैसे मेरे लिए? मैंने आपकी सारी मनपसंद की चीजें ही बनाई हैं, बिकॉज मॉम ने जो भी बताया था मैंने वही बताया, और उन्होंने कहा था कि ये सब आपको पसंद है। ओह ऐसी बात है, खैर कोई बात नहीं, तो मुझे दो, वैसे भी मुझे भूख लगी है। और ये बताओ कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं? मैंने तो अभी नहीं खाया, लेकिन डोंट वरी, घर जाकर खा लूंगी। इसकी
कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे साथ ही लंच कर सकती हो। आफ्टर ऑल इतना सारा लेकर आई हो और अपने हाथों से बनाया है, तो मेरे साथ खाना खा सकती हो। क्या सच में? थैंक यू। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, मैं देख नहीं रही थी। हाँ, मतलब देख रही थी, लेकिन इसलिए बिकॉज़ मुझे पूछना था कि आपको ये खाना कैसा लगा। हाँ, टेस्टी है, इसीलिए मैं खा रहा हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरा बनाया खाना पसंद आया। देखो, जो चीज अच्छी है सो है, मैं उसकी बुराई नहीं करता, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया। वैसे मैं खाना खा चुका हूँ। ओह, ओके, मैं ये लंच बॉक्स घर ले जाती हूँ, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या मुझसे? ओके, बोलिए, क्या बोलना है? बात ये है कि मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुमने शादी कहीं फोर्स में तो नहीं की है, या फिर तुम इस शादी से खुश हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे भला मेरे मॉम डैड शादी के लिए फोर्स क्यों करेंगे? मेरे मॉम डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो ये शादी खुशी खुशी की है और मैं इस शादी में खुश हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपका दिल जीतने की और सबको खुश करने की और आपको भी खुश रखने की। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे ऐसी बात क्यों करते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जल्दी ही मुझसे प्यार से बात करोगे। अब मैं घर चलती हूँ। वो क्या है ना, मॉम घर पर अकेली है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाय। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही सबका ख्याल रखती और जंगू का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल मेरी शादी है, इसीलिए कल ऑफिस बंद रहेगा और आप लोगों की छुट्टी रहेगी और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। प्लीज मेरी शादी में कल जरूर आना। और हाँ, आप लोग आएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। प्लीज कोई बहाना मत मारना और जरूर आना। और हाँ, सभी अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर आना, बिकॉज मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने वाला। ओके? इतना बोलकर शुगा वापस से अपने कैबिन में चला जाता है और सारे एम्प्लॉइज आपस में बात करने लगते हैं और वहाँ पर जंकुक भी था। हाँ मिस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो क्या है ना, जंकुक शुगा के ऑफिस में काम करता है। कल बॉस की शादी है और कल तो जिमिन की भी शादी है ना, और अगर जिमिन की शादी में नहीं गया तो उसे लगेगा कि मैं उसे किसी और के साथ देखकर जेलस होऊंगा। वो तो आ गई कि मेरी शादी में उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मुझे भी साबित करना है कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर उसकी शादी में नहीं गया तो उसे यही लगेगा कि मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर बॉस की शादी में नहीं गया तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे और मेरी नौकरी पर भी खतरा रहेगा और मेरा मकसद तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बॉस की शादी में जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जिमिन के डैड से भी ज्यादा बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और ये मैं करके दिखा कर ही रहूंगा। और रही बात जिमिन को, उसे जो लगता है उसे लगने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रूम तो पूरा खाली है। तार तो यहाँ पर नहीं है, शायद नीचे किचन में होगी, बिकॉज मैंने किचन में देखा ही नहीं। इतना बोलकर जंकुक नीचे किचन में चेक करता है तो वहाँ पर ताई कुकिंग कर रही थी। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था। वैसे बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रही हो और मॉम डैड कहाँ पर हैं? और डोर कैसे खुला रह गया? तुमने लॉक नहीं किया था क्या? हाँ, आप आ गए। सॉरी, वो मैं भूल गई थी। तुम पागल हो? जब घर में कोई नहीं रहता है और घर में तुम अकेली रहती हो तो डोर लॉक करना कैसे भूल जाती हो? ये तुम्हारा गाँव नहीं है जहाँ पर सभी अपने लोग रहते हैं और डोर लॉक करो या न करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शहर है, यहाँ पर बुरे लोग भी रहते हैं और अगर तुम ऐसे डोर खुले छोड़ दोगी ना तो वो लोग अंदर आ जाएंगे और तुम्हें परेशान भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी और डोर लॉक करना नहीं भूलूंगी। और ये बताओ कि मॉम डैड कहाँ पर गए? वो तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं, वो अभी कुछ देर पहले ही गए थे, बिकॉज उन्हें पता था कि आपके आने का टाइम है, इस वजह से वो चले गए और 2 दिन तक नहीं आएंगे। उन्होंने बताया था कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हैं। ओह, लेकिन मॉम डैड ने मुझे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। खैर कोई बात नहीं, अगर वो चले गए तो चले गए। और हाँ, मुझे तुमसे ये कहना था कि कल मुझे एक इम्पोर्टेंट शादी में जाना है। इनफैक्ट मुझे नहीं, हम दोनों को। वो कहना मेरे बॉस की शादी हो रही है और उन्होंने हम सबको बुलाया था, लेकिन तुमने कहा ना कि मॉम डैड तो आए नहीं है और 2 दिन तक नहीं आएंगे, तो इसलिए हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चलूंगी आपके साथ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। वो कहना मुझे तुम्हें ड्रेस दिलानी है जो तुम कल शादी
शादी में पहनकर जाओगी? क्या ड्रेस? लेकिन वो तो मेरे पास है, बिकॉज मॉम ने तो मुझे कई नई ड्रेसेस दी हैं। आई डोंट नो कि मॉम ने तुम्हें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम वही पहनोगी जो मैं कहूँगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, जो मुझे पसंद आएगा वही मैं तुम्हारे लिए सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए। उसके बाद जंगकुक ताई को शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है और उसे शॉपिंग कराता है। कैसी ड्रेस सिलाई है, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, और ऊपर से मेरी जिद भी नहीं लग रही है। तो इतनी प्यार से किया था उन्होंने, मना भी तो नहीं कर सकती थी ना। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मैं ऐसी ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पहन पाती हूँ। ऊपर से ये ड्रेस पहनकर मुझे शादी में जाना पड़ेगा। सीरियसली, उनको क्या यही ड्रेस मिली थी? सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें छिपा क्या हुआ है? बंद हो जा प्लीज। तुम कर क्या रही हो? हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं और तुम और लेट कर रही हो। जल्दी बाहर आओ। लगता तो नहीं कि मैं इसे बंद कर पाऊंगी, मुझे उनकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। एक्चुअली मेरी जिद नहीं बंद हो रही है, क्या आप बंद कर सकते हैं? बस उसी में इतना टाइम लग रहा है। गॉड, इतनी सी बात बोलने में तुमने इतना टाइम लगा दिया। पहले बोल दिया होता तो मैंने कब का कर दिया होता। हटो, मैं करता हूँ। पीछे तो घूमो, ऐसे खड़ी क्यों हो? क्या ये ड्रेस में चेंज कर लूं? क्या है ना, ये कुछ ज्यादा ही ओपन है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जानता हूँ कि तुमने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी होगी और तुम ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती हो बिकॉज तुम्हें आदत नहीं है, लेकिन जानबूझकर तो मैं तुम्हें पहना रहा हूँ ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए। वो क्या है ना, मुझे अच्छा लगता है, तो बस मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बिल्कुल वैसी हो जैसा कि मैं चाहता हूँ। मुझे ऐसे अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी ड्रेसेस पहना रहा हूँ। पर सच में ये कुछ ज्यादा ही ओपन है, इसमें मेरी बॉडी रिवील हो रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी ड्रेस तो मैं घर में भी ना पहनूं, और आप शादी में ले जाने की बात कर रहे थे और वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे और सभी मुझे ऐसे देखेंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बात तो सही बोल रही है, बिकॉज वहाँ पर तो मेरे सारे ऑफिस के फ्रेंड्स होंगे और सभी से ऐसे देखेंगे। नहीं, मुझे ऐसे नहीं ले जाना चाहिए, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये ड्रेस मैं उतार दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया तो तुम ये पहन कर जाओगे, लेकिन एक मिनट रुको। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा बाहर कार में वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। अब ठीक है सर, इनको भी मेरी बात समझ में आ गई थी। अब कुछ लोग पूछेंगे जब जंगकुक मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसके पास कार कहाँ से आई? आर्मी, तो मैं आपको बता दूँ कि ये कंपनी की कार है। आई मीन, ये खुद की कार नहीं है जंगकुक की, ये कंपनी की कार है। अगर उसने कंपनी छोड़ी तो ये कार भी छोड़नी पड़ेगी। मैं रेडी हूँ, अब हम चल सकते हैं। काफी अच्छी लग रही हो, अब चलो मेरे साथ। ये तो काफी ग्रैंड शादी लगती है, सब कुछ कितना सुंदर है। ताई, तुम यही खड़ी रहना, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ, कहीं जाना मत। ओके? अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। के बाद जंगकुक अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है और ताई वहीं पर खड़ी रहती है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और वेडिंग का टाइम आ जाता है। ब्राइड और ग्रूम भी वहाँ पर आ जाते हैं। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। जिमी, तुझसे करेगा जो पछताएगा, उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। प्यार तुझसे करेगा जो पछताएगा, उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं, जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं। तेरे पहलू में घुट घुट के मर जाएगा। इश्क सुभान अल्लाह। एक सेकेंड, ये लड़की तो वही है ना जो हमारी शादी पर आई थी और इसने मुझे वो हाउस गिफ्ट किया था। इसका मतलब आज इशी की शादी है और वो भी मेरे हस्बैंड के बॉस के साथ।
मगर इन्हें क्या हो गया? ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं? ये उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों इस दिन मुझसे कुछ छिपा रहे थे। इनफैक्ट मुझे कुछ जाना जरूरी है, लेकिन मुझे वो बात पता नहीं है। नींद आती नहीं, ख्वाब जाते नहीं, मेरी आंखों में कैसा सवेरा हुआ। नींद आती नहीं, ख्वाब जाते नहीं, मेरी आंखों में कैसा सवेरा हुआ। उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं, उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं। इश्क ने इस तरह से है घेरा हुआ। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। उसके बाद ऐसे ही वेडिंग खत्म हो जाती है और सभी पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। सुगा अपने गेस्ट में बिजी हो जाता है, तभी जिमिन जंगकुक के पास आती है। ओह, तो मैंने तुम्हें टीज किया, इस वजह से अब तुम्हारी बारी है, तो तुम मुझे टीज करने आई हो, है ना? नहीं जंगकुक, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ और कुछ समझाने के लिए आई हूँ। जंगकुक, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था। अट्रैक्शन को मैं प्यार समझ बैठी थी। मैंने तुम्हें हमेशा से एक बहुत अच्छा दोस्त माना है और इसीलिए यही वजह थी कि मैं तुम्हें कभी खुद के करीब नहीं आने देती थी। बिकॉज मैं तुम्हें दोस्त मानती थी, तो मैं तुम्हें खुद के करीब कैसे आने देती? देखो, मुझे प्यार के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे बस इतना पता है कि हम जो समझ रहे थे ये प्यार नहीं था। हम दोनों ही बस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए थे और अट्रैक्शन को ही हम दोनों प्यार का नाम दे रहे थे, लेकिन ये प्यार नहीं था। और मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है ना, वो बहुत अच्छी है, तो प्लीज उसका ख्याल रखना। और हाँ, अपनी पत्नी होने का हक उसे जरूर देना और हो सके तो बहुत ज्यादा प्यार देना। मेरी वजह से उसे प्लीज कभी हर्ट मत करना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी वाइफ को हर्ट करूंगा, जो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती है? जब तुम्हारे साथ था तब था, लेकिन अब नहीं होना, तो उसकी बात मत करो। और हाँ, मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ के अलावा अब कोई जगह नहीं ले सकता। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुमने फाइनली अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। सुनो जिमिन, मेरी बात सुनते जाओ। इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे इस वजह से छोड़ा क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता था जो तुम डिजर्व करती हो या फिर जिन सब चीजों की तुम्हें आदत है। और हाँ, इतना ध्यान रखना कि एक दिन मैं तुम्हारे डैड से भी ज्यादा सक्सेसफुल मैन बनूंगा। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी गोल को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मगर मुझे तुम्हारे ऑल द बेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकती हो, मुझे तुमसे अब बात नहीं करनी है। ये दोनों जब बातें कर रहे थे तो इन दोनों को ताई और शुगा दोनों ही देख रहे थे। ये ताई कहाँ चली गई? अरे हाँ, मैंने उसे रुकने को बोला था, मैं उसके पास चला जाता हूँ, खामखा परेशान हो रही होगी। इतना बोलकर जंगकुक ताई के पास चला आता है और जिमिन शुगा के पास चली जाती है। जिमिन, कहाँ गई थी तुम? वो मेरा फ्रेंड आया हुआ था, तो बस उससे ही मिलने के लिए गई थी। ओह ओके, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी ताई, वो दरअसल मैं दोस्तों में बिजी हो गया था। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना, तो आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी आप तो मुझे बताकर गए थे ना, इट्स ओके। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही पार्टी ओवर हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? ओके, बोलो क्या बात करनी है। जंगकुक, तुम्हारा बीए था है ना? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज मैं भी समझता हूँ कि इस एज में ऐसी गलती हो जाती है और किसी से भी अट्रैक्शन हो जाता है। इट्स ओके। वो क्या है ना, अंकल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि ये हम दोनों के बीच में आगे डाउट ना हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जंगकुक मेरी ऑफिस में काम करता है और मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी जल्दी ही में मालूम पड़ा है जब अंकल ने मुझे बताया। सॉरी, मैं उससे प्यार नहीं करती थी, बस अट्रैक्ट हो गई थी और इसीलिए मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। वैसे मैं और जंगकुक पिछले 1 साल से रिलेशन में थे, लेकिन आज तक अभी भी हम दोनों ने एक दूसरे को छुआ तक नहीं है, नॉर्मल से किस तक नहीं की है और आगे कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं बस आपको इसलिए बता
रही हूँ ताकि कि आप मुझे गलत न समझो। जिमिन, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझ सकता, और अगर सच में तुमने कुछ किया भी होता ना, तब भी मैं तुम्हें माफ कर देता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे आज तक खुद को छूने भी नहीं दिया है, बिकॉज जब भी वो मेरे करीब आता था मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने आज तक उसे छूने नहीं दिया। ओह, तो क्या मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तभी तुम्हें ऐसे ही लगेगा? तुम तो जानती हो ना, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। बोलो जिमिन, जब मैंने तुमसे पूछा उसका जवाब तो दो। शायद मुझे तुम्हारा जवाब पता है। इट्स ओके जिमिन, मैं तुम्हें कभी इस चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता जिमिन, तुम सो जाओ। क्या सोच रही हो जिमिन, रात बहुत हो गई है, अब लेट जाओ, सो जाओ। नहीं नहीं, अभी तुमने ही तो कहा ना कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है, और हमें शायद फर्स्ट नाइट मनानी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फर्स्ट नाइट खराब हो। क्या? मगर तुम शायद नहीं चाहती हो ना, तो फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं था। मैं तो बस कुछ सोच रही थी, और मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट मनाऊंगी, वो भी तुम्हारे साथ। जंगकुक में और आप में बहुत फर्क है, बिकॉज आप मेरे हस्बैंड हैं, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। आई नो जिमिन कि जंगकुक में और मुझ में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिना इजाजत ना तुम्हें कभी भी टच नहीं करूँगा। अरे पर मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। सीरियसली जिमिन, क्या तुम सच में यही चाहती हो? देखो, बाद में रिग्रेट मत करना इसके लिए। जब मैं ही तुम्हें ये करने के लिए कह रही हूँ, तो मैं बाद में रिग्रेट क्यों करूँगी भला? देखो, मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। हाँ, वो अलग बात है अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। ऐसी कोई बात नहीं जिमिन, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ। बस मैं तुम्हारी वजह से रुका था, लेकिन अगर तुम ही चाहती हो तो फिर मैं जरूर करूँगा। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव, अगर उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं वो बात आपसे पूछना चाहती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं थका हुआ हूँ। घर आते ही क्वेश्चन चालू। जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आओ। मेरे सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज जाकर कॉफी बनाकर लेकर आओ। मुझे बस आपसे इतना जानना है कि क्या आप मेरे जिमिन को जानते हैं? क्या रिश्ता है आप दोनों में जो आप उसे देखकर हमेशा गुस्सा होते रहते हैं? मैं तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं समझता। मेरी वाइफ हो ना, तो बस वाइफ बन के रहो, मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो। अब जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आओ। क्या कर रहा हूँ मैं ताई पर क्यों चिल्ला रहा हूँ, और वो भी सिर्फ जिमिन की वजह से? मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी वजह से कभी अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करूँगा, और मैं नहीं करना चाहता। क्वेश्चन ही तो किया था उसने मुझसे, जो कि मैं खुद उसे बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिमिन के गुस्से में मैंने ताई को उसकी वाइफ होने का हक कभी नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कुछ देर में ताई कॉफी बनाकर ले आती है। ये लीजिए, आपकी कॉफी तैयार है। रख दो इसे, मुझे नहीं पीना। क्या? पर आपने तो बोला ना कि आपको कॉफी पीनी थी, और इसीलिए तो मैं बनाकर लेकर आई हूँ, और आप कह रहे कि नहीं पीनी है। क्यों नहीं पीनी है आपको? मैंने बोला ना तुमसे, मुझे नहीं पीना तो नहीं पीना। एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम पी लो या फिर फेंक दो, लेकिन मुझे नहीं पीना। ताई, आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। ताई, तुम मेरे पास आओ। सोच क्या रही हो खड़ी खड़ी? मैंने कहा ना मेरे पास आओ। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे।
एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको। क्या हुआ तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ वो मुझे नींद आ रही है, मुझे शायद सोना चाहिए। गुड नाइट, सोने जा रही हूँ मैं। पर मैंने तुमसे कहा क्या कि तुम यहाँ से जा सकती हो? देखो जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। पर कुछ देर पहले आप तो कह रहे थे ना कि आपको नींद आ रही है, तो अब क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और जब तक मुझे नहीं आ रही है ना तब तक मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। 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 थामे थामे हाथों को कच्ची पक्की राहों पे मैं तेरे संग चलूं। लम्हा लम्हा जिंदगी डुबकियां लिए खुशियों की, तेरे इश्क में तैर लूं। तू मेरी इबादत है। शायद तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। तारे, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। देखो 9 बज रही हैं। तारे, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो मुझे देर हुई है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे नहीं, खाली पेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बस 30 मिनट दीजिए, मैं 30 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी कर दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतनी जल्दबाजी में उठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कैंटीन में खा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। नहीं, कैंटीन में खाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको तो पता ही है ना, बाहर के खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आप एक काम करिए, आप जब तक फ्रेश होकर रेडी होइए, मैं तब तक रेडी कर दूंगी। वो सब तो ठीक है ताए, लेकिन क्या तुम्हें अभी इतनी हिम्मत है कि तुम इतनी जल्दबाजी में उठकर ब्रेकफास्ट रेडी कर पाओगी? देखो तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना है। तुम मेरे लिए परेशान मत हो, तुम रेस्ट करो, जब तुम्हारा मन होगा तब उठ जाना। मेरी फिक्र मत करो, मैं तो कैंटीन में खा लूंगा, और एक दिन खाने से कुछ भी नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ। आप फिक्र मत करिए, आप बस फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक रेडी कर दूंगी। I love you, Jimin. I love you so much. अरे रुको तो, देखो सुबह हो गई है और अब मुझे जाकर फ्रेश होना है, और तुम्हें भी फ्रेश हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम कंपनी के सीईओ हो, और अगर तुम ही लेट जाओगे तो बाकी सब तो लेट आएंगे ही ना, इसीलिए तुम्हें पहले टाइम से जाना चाहिए। लेकिन मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, मैंने आज ऑफिस से गैप लिया है, तो आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। क्या सच में? ओके फाइन, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन फ्रेश तो हो जाओ कम से कम, क्योंकि काफी देर हो गई है। और घर में क्या टाइम स्पेंड करेंगे, हम बाहर चलते हैं ना घूमने के लिए। ओह, तो तुम घूमना चाहती हो, तो बताओ कहाँ जाना है, हम वहीं जाएंगे। अरे अब ये बात भी मैं ही तुम्हें बताऊं कि हमें कहाँ जाना है? देखो ना, हमारे शहर में तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, हम वो सारी जगह जाएंगे, हम बहुत एंजॉय करेंगे, हम पूरा दिन घूमेंगे, ठीक है? और शाम को डिनर करके वापस घर आ जाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? कि हाँ, पूरा दिन और वो भी बाहर रहना है,
ही बूढ़ों वाली बातें कर रहे हो, इतनी जल्दी थक जाओगे? अरे तुम तो यंग हो, अभी कैसे थक सकते हो? हम पूरा दिन एंजॉय करेंगे, हम बिल्कुल नहीं थकेंगे, देख लेना। मैंने तो सोचा था कि पूरा दिन हम घर पर रहेंगे, घर पर साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन जिमिन का मन तो बाहर घूमने का है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसका मन बाहर घूमने का है तो हम बाहर ही चले जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। अरे वाह, तुम मान गए, थैंक यू सो मच। तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। आज बहुत अच्छा मौका है जिमिन का दिल जीतने का। आज मैं उसे बहुत एंजॉय कराऊंगा और उसका दिल जीत कर ही रहूंगा। उसके बाद जिमिन फ्रेश हो जाती है और शुगा भी फ्रेश हो जाता है और दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। चलो सबसे पहले आइसक्रीम खाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, तुम भी टेस्ट करके देखो। ओके, तुम कह रही हो तो अच्छा ही होगा, वैसे मुझे टेस्ट कराओ। ये लीजिए सर आपकी आइसक्रीम। थैंक यू सो मच। कैसा लगा तुम्हें? टेस्टी है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। तुमने तो सच कहा था, यहाँ की आइसक्रीम तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। शादी से पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ, तो जितना जानता हूँ उसके हिसाब से तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तो तुम्हें जंकुक छोड़ कैसे सकता है? बस यही सोच रहा हूँ। वो इसमें जंकुक की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। वो दरअसल बात ये कि मैंने इसके बाद जिमिन शुगा को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है कि कैसे क्या हुआ। मैं जानती हूँ इसमें मेरी सारी गलती थी और इसलिए मैंने जंकुक से सॉरी भी बोला था, लेकिन वो है कि मुझे माफ करने का नाम ही नहीं ले रहा है। जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना सब बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ ना? नहीं जिमिन, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, बल्कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और ये सब तुमने अनजाने में कहा, गुस्से में कहा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसे मान लेना चाहिए, जो कि तुमने मान लिया। तुम्हें पछतावा हो रहा है अपनी गलती का। मुझे यकीन है कि जंकुक तुम्हें एक न एक दिन माफ कर देगा, बिकॉज अभी उसके दिल पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, इसलिए वो तुम्हें माफ नहीं कर रहा है। काश तुम जो कह रहे हो वो सच हो जाए और जंकुक मुझे जल्द से जल्द माफ कर दे। मैं बस यही चाहती हूँ। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने आज डिनर भी ठीक से नहीं किया। मैं ले आऊं क्या आपके लिए? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन मैं तो डिनर कर चुकी हूँ ना, आपके सामने तो किया था मैंने। शायद आपको ध्यान नहीं है। देखिए जंकुक, अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी वाइफ हूँ। अगर आप मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हो सकता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। शायद आप मुझे उस लायक समझते ही नहीं है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। नहीं ताए, वो एक्चुअली मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ तुम भी टेंशन लो फालतू में। तुम परेशान ना हो, बस इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप अगर मुझे नहीं बताएंगे और खुद टेंशन लेते रहेंगे तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? कभी नहीं। मैं आपको परेशान देखकर कभी खुश नहीं रह सकती। और अगर फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। शायद अभी तक मैं आपका भरोसा नहीं जीत पाई हूँ। नहीं ताए, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। वो दरअसल बात ये है कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए लगभग मैंने सारी सेविंग्स इकट्ठा कर ली है। बस कुछ पैसों की जरूरत है। देखो, मैं डैड को परेशान नहीं करना चाहता, वरना खामखा वो पैसों के लिए परेशान होंगे। तो बस इसलिए मैं उनसे कह नहीं सकता और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि बाकी के पैसे मैं कहाँ से लाऊं। डैड ने तो ऑलरेडी लोन ले रखा है और उसे ही वो चुका रहे हैं, तो इसलिए मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने पैसों की जरूरत है? यही कोई
5 लाख की जरूरत है। बाकी के सारे पैसे मैंने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिए हैं। इनफैक्ट मैंने इन्वेस्टर भी ढूंढ लिया है। बस मुझे इतने पैसों की जरूरत है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है जो मैं सॉल्व ना कर सकूँ। बात ये है कि मेरे पास शायद इतने पैसे हैं। क्या इतने पैसे? लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? वो एक्चुअली आप और मॉम जो मुझे खर्चे के लिए पैसे देते थे ना, मैं उन्हें यूज नहीं करती थी बिकॉज मुझे ऐसे फालतू खर्चा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सारे के सारे पैसे मैंने अभी तक बचा कर रखे हैं और मेरे घर पर मेरे मॉम डैड भी तो मुझे पैसे देते थे ना, और मेरी आदत तब भी वही थी। इसीलिए मैं अपने घर पर भी पैसे यूज नहीं करती थी, सारे बचा कर रखे रहती थी और इसीलिए मेरे पास इतने पैसे। और शादी में भी तो मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं आपके डैड से और मेरे डैड से भी और बाकी सारे गेस्ट से। इस वजह से सारे के सारे पैसे रखे हुए हैं, तो इसीलिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। लेकिन ताई ये क्या बोल रही हो? वो सब तुम्हारे पैसे, मैं वो पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं लेंगे? आखिर मैं उन सब पैसों का करूंगी क्या? आखिर रखे ही तो रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो आपके कुछ काम ही आ जाए। लेकिन ताई वो सारे के सारे पैसे तुम्हारे हैं, मैं उन्हें नहीं ले सकता। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक वाइफ का तो फर्ज होता है ना कि वो अपने हस्बैंड के हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दे, और मैं तो बहुत खुश हूँ बिकॉज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। इसीलिए मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। लेकिन ताई मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर मैं तुम्हारे पैसे अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। गॉड, आप बस इतना सोचिए कि इसमें मेरा भी फायदा है। बिकॉज देखिए, अगर आप बड़े बिजनेसमैन बन गए तो उससे मेरा भी तो फायदा होगा ना, बिकॉज आप मेरे हस्बैंड हैं। तो इसीलिए आप मना नहीं करेंगे, आप ये पैसे रखेंगे और अपने बिजनेस में यूज करेंगे। और मुझे पता है कि आप एक ना एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बने जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। उसके बाद क्या था, जंगकुक अपने बिजनेस की तैयारी में लग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, वो रात दिन लगा देता है अपनी मंजिल को पाने के लिए, और इसमें ताई भी उसका बराबर का साथ देती है। जंगकुक ने शुगा का ऑफिस छोड़ दिया था बिकॉज वो अपने बिजनेस में बिजी हो जाता है। जंगकुक के इस हार्ड वर्क को देखकर उसके मॉम डैड भी उसका पूरा साथ देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और वो अपना काम और भी ज्यादा शिद्दत से करने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे जंगकुक की कंपनी ग्रो करने लगती है और वो कंट्रीज में जाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और जंगकुक और भी ज्यादा सक्सेस करने लगता है। 5 साल बीत जाता है और वो दिन आ जाता है। वो दिन आ गया था जिसका जंगकुक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे वो मुकाम भी हासिल हो चुका था। अब जंगकुक की कंपनी टॉप 10 में आ चुकी थी। हाँ, तुमने सही कहा। ओके, तो फिर चलो। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कोरिया के टॉप 10 बिजनेसमैन जॉन जंगकुक से। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कामयाबी के पीछे राज क्या है? आप इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो सर, आप हमें इस बारे में कुछ बताएं क्योंकि हम जानना चाहते हैं। मेरी सक्सेस के पीछे मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मेरे मॉम डैड की वजह से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला और ऐसे मैं हार्ड वर्क करता चला गया। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरी वाइफ ने निभाया। मेरी वाइफ ताई, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अभी वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो मेरे अवार्ड शो में आ नहीं पाई। लेकिन मुझे पता है वो घर पर टीवी के थ्रू मुझे अभी भी देख रही है। बस मैं अपनी वाइफ से ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सो मच माय लव, मेरी लाइफ में आने के लिए। बिकॉज मेरे लिए मेरी वाइफ मेरी लकी चार्म से कम नहीं है। जब से वो मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेटर बन चुकी है। मुझे इस अवार्ड शो में बुलाने के लिए। उसके बाद जंगकुक अपना अवार्ड लेकर अपने घर वापस चला जाता है। ताई, तुम कहाँ पर हो? हेलो अंकल, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपने इतना लेट क्यों कर दिया? जंगकुक, सच में आपने वापस आने में बहुत लेट कर दिया। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ये देखिए, आपके बॉस आए हुए हैं और साथ में उनकी वाइफ और उनका बेटा भी आया हुआ है आपसे मिलने के लिए। हेलो सर, आप कैसे हो? जंगकुक, अब तुम्हें मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज तुम भी तो टॉप 10 बिजनेसमैन में आ गए हो और अब तुम मेरा नाम लेकर मुझे पुकार सकते हो। मेरा नाम शुगा है, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। जी सर, मैं आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ। एंड कांग्रेचुलेशन, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि आपका बेटा है। ओह चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें पता चल गया। ये है मेरा बेटा सुमित।
जिमिन, एक्चुअली बात ये है कि अभी 4 साल का होने वाला है, इस वजह से इसका बर्थडे भी आने वाला है, तो इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करने के लिए आया था। हाँ जंकुक, मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब जरूर आओ। ऑफ कोर्स जिमिन, मैं तुम्हारे बेटे के बर्थडे में जरूर आऊंगा। और हाँ, तुम्हारी बेटी को गिफ्ट भी तो देना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को अभी भी गिफ्ट दे दूँ। वो क्या है ना, तुम्हें याद तो होगा ही ना कि मेरी शादी पर तुमने मेरी वाइफ को एक हाउस गिफ्ट किया था, तो बस इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को एक मेंशन गिफ्ट करना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं तुम्हें नहीं दे रहा, इसीलिए तुम मना नहीं कर सकती, ये मैं तुम्हारे बेटे को दे रहा हूँ। जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो अलग भी तो रहेगा ना, इस वजह से मैं उसे अलग से एक मेंशन दे रहा हूँ। जंकुक, अब तो 5 साल हो गए, अब तो मुझे माफ कर दो, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना, इसलिए ऐसी बातें करते हो। अरे नहीं, मैं तुमसे भला नाराज क्यों होऊंगा, बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी की किस्मत पर हंसना नहीं चाहिए, क्या पता उसकी किस्मत कब चेंज हो जाए। जंकुक प्लीज, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बातें जिमिन को कितना ज्यादा हर्ट कर रही हैं। जिमिन अभी भी उस बात के लिए अभी तक गिल्ट में है, वो सोचती है कि कब तुम उसे माफ करोगे, लेकिन तुम हो कि उसे माफ करने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी उसकी जो तुम अभी तक उसे माफ नहीं कर रहे हो। उस वक्त जो मुझे हर्ट हुआ था उसका क्या, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि उसने मुझे रिजेक्ट किया था, मुझे तो इस बात पर दुख हो रहा है कि उसने मुझे किस वजह से रिजेक्ट किया था। जंकुक प्लीज बस करो, देखो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और तुम्हें भी ये बात पता है कि मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, उसके बाद मुझे रिग्रेट होता है, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो। इस बात के लिए मैं अभी तक पछता रही हूँ और तुमसे बार-बार सॉरी कह रही हूँ, प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। देखो जैसा हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं उस वक्त तुम्हें नहीं छोड़ती तो शायद तुम आज इस पोजीशन पे नहीं होते, बिकॉज मैंने जब तुम्हें छोड़ा था तब तुम्हें गुस्सा आया था मुझ पर और उसी गुस्से में तुमने ये सब स्टार्ट किया था और आज तुम इस पोजीशन पे हो। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें छोड़ा और अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी तेज से हो गई और तुम्हारी लाइफ बदल गई। आर्मी में आपको बता दूं कि देखो सब कुछ पता है, क्योंकि जंकुक ने ही तेको सब कुछ बता दिया था। जंकुक प्लीज अब अपनी नाराजगी छोड़ो भी और प्लीज जिमिन को माफ कर दो। देखो वो तो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, तो प्लीज उसे माफ कर दो और ऐसे गुस्सा रहोगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कब तक गुस्सा रहोगे, इस बात को बीते हुए पिछले 5 साल हो गए, तो प्लीज अब ये सब भूल जाओ ना और अपना गुस्सा छोड़कर प्लीज वापस से सब लोग दोस्ती कर लो ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब कुछ ऐसा हो, मैं चाहती हूँ अब सब कुछ ठीक हो जाए। आई एम रियली सॉरी जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, चाहो तो तुम मुझे कोई पनिशमेंट दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का बर्थडे खराब हो। प्लीज जंकुक, मेरे बेटे के बर्थडे में जरूर आना और प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके फाइन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बिकॉज मैं अब इस नाराजगी को और बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरा भी बेबी आ जाएगा, तो बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से नफरत करूं, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। क्या सच में जंकुक तुमने मुझे माफ कर दिया? थैंक यू सो मच। अंकल और आंटी, आप दोनों मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना, मैं आपका वेट करूंगा। ये सब कोर्स बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगा, इनफैक्ट हम सब आएंगे। उसके बाद क्या था, तेको और युनमिन अपनी अपनी लाइफ में खुश रहने लगते हैं और ऐसी उनकी खुशी खुशी लाइफ बीतने लगती है।